तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आज जो संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि अब उसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। और नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद सवाल इस बात का है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, हत्या है या आत्महत्या है। ये दोनों ही अपने आप में बेहद चौंका देने वाला है। और इस खबर के बाद हर कोई स्तब्ध है कि आखिर नरेंद्र गिरी ने किस तरीके से या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या कुछ वजह और कारण रहे हैं। हालांकि अब यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी इस पर बयान दिया है। इंदु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के। इंदु प्रकाश जी, एक दुखद ये समाचार है, हालांकि जो कोई सुन रहा है वो स्तब्ध है। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, मेरे पास तो मेरी तो व्यक्तिगत और जो क्षति हुई है वो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और जब से मैं सुना हूं इतना आहत हूं कि मेरे लिए शब्दों का कोश निकलने का प्रयास मैं लाख कर रहा हूं, निकल ही नहीं पा रहा है। मैं आज लगभग 15 वर्षों से 20 वर्षों से लगभग मैं जब भी कहीं भी रहता हूं, मैं मंगलवार को दर्शन जरूर करता हूं और हनुमान जी का दर्शन करने के बाद महाराज जी का आशीर्वाद देकर के तब मैं कहीं निकलता हूं। और जो कुछ हुआ है इस बारे में मतलब मुझे तो स्वयं विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी हम जाएंगे तो महाराज जी फिर मिलेंगे जी। अब इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि इतना मैं आहत हूं और दुखी हूं। और उस दुख की सीमा क्या है ये हम नहीं बता सकते आपको। बस बिल्कुल इंदु प्रकाश जी, शब्दों में इसको बांध पाना भी मुश्किल है, लेकिन कितनी बड़ी क्षति के तौर पर आप देखते हैं, चाहे संत समाज के तौर पर देखें या फिर सामाजिक तौर पर भी देखें, कितनी बड़ी क्षति के तौर पर आप इसको देख पा रहे हैं इस घटना को? संत समाज को जो थे अपने संत समाज के लिए थे, वो मेरे अभिभावक थे, मेरे संरक्षक थे। और जो भी कुछ सुख दुख रहता था मैं उनसे शेयर कर लेता था और उसका समुचित उत्तर भी मुझको देते थे। हर समय धैर्य की और साहस की जो परीक्षा होती है वो महाराज जी ही हम लोगों को बताते थे। कभी भी न गलत रास्ते पे जाने के लिए कहते थे और कहते थे कि बस केवल मेहनत करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, हनुमान जी फल आपको देंगे। शुक्रिया इंदु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत के बाद लगातार आप देख रहे हैं कि जो रिएक्शंस हैं लोगों के किस तरीके से अब सामने आ रहे हैं। अब कुछ अहम जानकारी जो कि ग्राफिक के ज़रिए भी आप समझ लें, क्योंकि ये संदिग्ध इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि संदिग्ध हालत में ही नरेंद्र गिरी की जो मौत की समाचार है वो सामने आया। संदिग्ध इस बात पर भी है कि आखिर कैसे एक संत इस तरीके से आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, रस्सी से लटकता हुआ नरेंद्र गिरी का शव मिला है और इसलिए नरेंद्र गिरी की मौत पर यह जो सस्पेंस है वो बरकरार है। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर शव को निकाला है और मौके से पुलिस को 7 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। एडीजी की तरफ से भी जानकारी दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी ये बताया है कि 7 पेज का ये सुसाइड नोट है और इस सुसाइड नोट के अंदर कई बड़ी और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र भी है कि कैसे परेशान थे महंत नरेंद्र गिरी और उसके बाद ये जो पूरा घटनाक्रम है वो घटित हुआ है। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामलों की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन आनंद गिरी और अन्य शिष्यों पर गंभीर आरोप हैं और इस 7 पन्नों के नोट के अंदर भी इस बात का जिक्र नरेंद्र गिरी ने किया है, जिसमें उन्होंने आनंद गिरी समेत कई अन्य शिष्यों के भी नाम उसमें लिए हैं। और अब उस पर क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है ये देखना होगा। तो सस्पेंस है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के और सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर कैसे इस घटनाक्रम का पटाक्षेप होगा, कैसे इसको लेकर के जो जानकारी हैं वो सही तरीके से सामने आएंगी और कैसे ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या कारण रहे हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो देखने को मिला है। अब चाहे हत्या है या आत्महत्या है, ये अपने आप में बहुत अहम है। और अब पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला है उसमें आगे क्या कुछ निकलता है और इस पे आगे विवेचना कहाँ तक पहुँचती है ये देखना होगा। लेकिन हालांकि हर कोई बेहद स्तब्ध है इस घटना को सुनने के बाद में। और एक तस्वीरें हम आपको कुछ पुरानी दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी मुलाकात की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे मुख्यमंत्री के साथ
नरेंद्र गिरी की जो मुलाकात हुई, ये वो तस्वीरें हैं। भगवान हनुमान की उनको प्रतिमा आप देखें किस तरीके से दी गई भेंट स्वरूप। तो बेहद अहम और बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर मिल रही है। आनंद गिरी को हिरासत में नहीं लिया गया है, ये जानकारी है। आनंद गिरी हरिद्वार के आश्रम में मौजूद हैं, लेकिन उनको हिरासत में नहीं लिया गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो सुसाइड नोट मिला है उसके अंदर आनंद गिरी समेत अन्य शिष्यों का भी नाम है, लेकिन आनंद गिरी को हिरासत में नहीं लिया गया है, ये बड़ी खबर। तो आनंद गिरी को हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन हमारे सहयोगी ने आनंद गिरी के साथ खास बातचीत की है, सुनिए। तो मैं मौजूद है हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में, आनंद गिरी महाराज का आश्रम है। वहाँ पर जो सूचना आ रही थी कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, तो अभी कहीं यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँची है, वो अपने आश्रम में यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, बहुत दुखद घटना है, गुरुजी का आज देहांत हो गया है, और सबसे बड़ा दुखद ये है कि उसमें कहीं ना कहीं जो एक पत्र मिला है, सुसाइड पत्र, उसमें भी आपका नाम आया है। क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, मैं 1200 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, गुरुजी की हत्या हो गई है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का एक कारण है, ये बड़ा भारी षड्यंत्र है। उनको मार दिया गया और मुझे फंसाया जा रहा है। मैं एक बहुत अदना सा छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरे कारण से गुरुजी आत्महत्या करें ऐसा संभव ही नहीं है। वो बेबाक थे, वो अपनी बात को बहुत स्पष्टता से हमेशा रखते थे, कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते। ये हत्या है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और जो दोषी हो उनको दंड मिले। मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग करने को तैयार हूं। जैसी भी जांच पुलिस प्रशासन चाहती है, मैं उस जांच में सहयोग करूंगा। मेरे गुरुजी ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है। स्वामी जी, बीच में आपका मनमुटाव भी चला था, उसके बाद उसका पटाक्षेप भी हुआ था, आपने पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांगी थी। उसके बाद अब कैसे रिश्ते आपके चल रहे थे? मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, कोई वार्तालाप नहीं हुई। वहाँ चीज़ें पूरी हो गई, उसके बाद मैं उनसे कभी मिला नहीं, कभी बात नहीं की गई। फिर ये अचानक हत्या की खबर आना, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। मैं उनको देखना चाहता हूँ और मैं प्रशासन से बार बार हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी तरह से इसकी जांच की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों को सज़ा दे, और मेरे प्रति जो भी प्रशासन चाहता है, मैं हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ। अभी यूपी पुलिस से आपकी बातचीत हुई है? कोई हिरासत में लेने की बात आई? जी, अभी मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई, न कोई जांच आई। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी आनंद गिरी महाराज अपने आश्रम में यहाँ पर मौजूद हैं, और हालांकि उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई अभी उत्तर प्रदेश पुलिस से उनकी बात नहीं हुई है, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन जहाँ तक यूपी पुलिस की बात है, उन्होंने इस बात को कहा है कि उत्तराखंड पुलिस से मिलकर वो उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कुछ देर बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर पहुँचेगी, हो सकता है कि हिरासत में लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस इसे ले जाए। फिलहाल आनंद गिरी अपने आश्रम में श्यामपुर में यहाँ पर मौजूद है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। और चलिए इस समय कुछ अहम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखें नरेंद्र गिरी के जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, उसको ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस से, और आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में जो लोगों की मौजूदगी है वो भी देखने को मिल रही है। सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं प्रयागराज के बाघम्बरी मठ की। हर कोई स्तब्ध है, उनके अनुयायियों को भी आप देख सकते हैं, भारी जमावड़ा वहाँ पर लगा हुआ है, और जो कोई सुन रहा है उसको एक बार ये विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है कि नरेंद्र गिरी महाराज के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। अब हालांकि हत्या या आत्महत्या, इसकी गुत्थी में अभी ये पूरा मामला उलझा हुआ है। लेकिन जो सुसाइड नोट मिला है उसके आधार पर बड़ी और महत्वपूर्ण बातें उसमें कही हैं। अभी ये जांच का विषय है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता। बहुत दुखद घटना है, हमारे को तो बहुत हृदय आहत हुआ है। क्या लगता है कि सुसाइड के पीछे क्या राज लगता है? क्या अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी जब तक इसकी कोई जांच नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कह सकते। कितनी बड़ी घटना है ये? क्या बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी। पंखे पे लगी ये बहुत बड़ा आघात हुआ है अखाड़ा परिषद को, पूरे समाज को। आप लोग की क्या मांगे रहेगी आगे लेकर? क्या जांच का विषय? ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। अच्छा, जी जी, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो। जिस तरीके से सुसाइड नोट मिला है, कई ऐसे नाम आए हैं सामने, अभी कोई पता नहीं, हमारे हाथ में कोई नई चीज आई है, जब आएगी सब जांच का विषय है, सब क्लियर हो जाएगा। पूरे जितने भी वहाँ आक्रोश का माहौल बन चुका है, क्या है क्या? वो तो है ही है, अब जो इतनी बड़ी हस्ती चले गई आक्रोश तो होगा ही।
तो आप लोग आगे क्या मांग कर सकते हैं? आगे अब देखेंगे, अभी उनका शरीर बाहर आएगा तो जांच होगी, उसके बाद हम बोल पाएंगे ना कुछ भी। नाम बता दिए अपना। महंत देवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष अखाड़ा परिषद। फांसी लगा ली है और कहा है सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? आप ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और महंत हरिगिरी जी अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं, और इधर हमें विशेष संपर्क में न होने के कारण जानकारी नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि प्रयाग की गरिमा के अनुकूल व्यक्ति थे। हम उनके प्रति अपनी वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। अच्छा, इनकी कहते हैं कि इन्होंने सुसाइड किया है, तो जांच होनी चाहिए। किस वजह से हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या कहेंगे? दुर्घटना है तब भी जांच होनी चाहिए, सामान्य मृत्यु है तब भी जांच होनी चाहिए, और जो कारण हो स्पष्ट हो, जिससे लोगों की भावना की पूर्ति हो सके। ये साधु समाज का बहुत बड़ी हानि है। महाराज जी, सामान्य लोगों की तो अंत्येष्टि होती है, संत समाज में किस तरीके से समाधि होती है, क्या परंपरा है? हमारे यहाँ जल समाधि होती है, भूगर्भ समाधि होती है और भूत समाधि होती है। भूत समाधि विभत्स हो जाया करती है, खुले छोड़ दिया जाता है, इसलिए भूगर्भ समाधि और जल समाधि की प्रथा अधिक है। जल समाधि इस समय प्रयाग में थोड़ा बंद कर दिया गया है, तो भूगर्भ समाधि दी जाती है। मेरा ख्याल है आश्रम के लोग उन्हें भूगर्भ समाधि दे करके उनकी आत्मा को शांत प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो संतों के रिएक्शंस आप लगातार सुन रहे हैं। अब सवाल सबके जहन में यही है कि आखिर इस घटना के पीछे की वजह क्या है। एक जो सुसाइड नोट मिला है, उस सुसाइड नोट के अंदर एग्जैक्टली क्या है और किन बातों का उसके अंदर स्पष्ट तौर पर जिक्र है, क्योंकि 6 से 7 पन्नों का ये सुसाइड नोट है जो कि पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है। कुछ शिष्यों के नाम अगर उसके अंदर हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी आप आनंद गिरी महाराज को भी सुन रहे थे, उन्होंने खुद इस बात को कहा कि यह हत्या है और उसकी जांच होनी चाहिए। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल हैं वो खुद इस बात को कहते हुए अभी इंडिया न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव बातचीत जो उनके साथ की है वो भी आपने सुना है। और अब पुलिस के द्वारा इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, पूछताछ के दौरान क्या बातें निकल कर सामने आती हैं, साजिश है, आत्महत्या है, ऐसे क्या कारण बने कि आत्महत्या पर मजबूर होना पड़ा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अब सुसाइड नोट में अगर लिख रहे हैं खुद को परेशान किए जाने की बात लिख रहे हैं और मैं आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता था, अगर इस तरह की बात लिख रहे हैं तो जाहिर बात है कि इसमें एक मानसिक तौर पे भी परेशान होने का जो संदेश है वो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन कारण ऐसे क्या बने, इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है नरेंद्र गिरी को, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जैसा कि आप सब लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, संत समाज की तरफ से एक बात बार बार कही जा रही है कि उसकी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए, उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। प्रयाग में अनेकों वर्षों से रहे थे, उन्होंने प्रयाग में धार्मिक विकास में बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा। मुझे याद है जब कुंभ हो रहा था, कुंभ में हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कोई आता होगा या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते होंगे, उत्तर प्रदेश के मंत्री आते होंगे, हमेशा इनसे विचार विमर्श किया, जिससे कि हमारा कुंभ का आयोजन बहुत सफल हुआ। मैं इस क्षेत्र से 4 बार विधायक रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहा हूँ, इसके नाते अनेकों बार मेरा उनसे मिलना होता रहा और कई बार कई समस्याओं के समाधान के बारे में उनसे विचार विमर्श होता था। उनका निधन एक प्रयाग के लिए नहीं, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और निश्चित रूप से मैं अपनी सरकार से चाहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, किन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ है ये सबके सामने आना चाहिए।
तो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तस्वीर को देखिए, अभी एक एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी आनंद गिरी की, और अब आप देखें ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब नरेंद्र गिरी से ही ये माफ़ी आनंद गिरी के द्वारा मांगी गई थी। जो विवाद था वो इसी माफ़ी के बाद समाप्त हुआ था। जो भी ओम नमो नारायण, मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। तो आनंद गिरी महाराज को आप सुन रहे थे, और आनंद गिरी ने देखिए किस तरीके से जो माफ़ी है वो मांगी है। 24 जुलाई 2021 का ये वो वीडियो है जिसके बाद इस विवाद का पटाक्षेप बताया जा रहा था। लेकिन अब चूँकि सुसाइड की जो बात सामने आई है, अब देखना ये है इसमें जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।